Hello everyone, today we will discuss about numerical problem of straight wire. तो फर्स्ट प्रॉब्लम क्या है हमारे पास, द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड 80 सेंटीमीटर फ्रॉम द एक्सिस ऑफ ए लॉन्ग स्ट्रेट इनफाइनाइट वायर इज 7 माइक्रो टेस्ला, कैलकुलेट द करंट इन द वायर। तो हमें B की वैल्यू दी हुई है, B इक्वल टू 7 माइक्रो टेस्ला। 7 मल्टीप्लाई 1 माइक्रो क्या होता है 10⁻⁻6 टेस्ला। अब ये हमारे पास हमने कंडीशन पढ़ी हुई है, ये हमारे पास क्या है, एक लॉन्ग स्ट्रेट इनफाइनाइट वायर कैरिंग करंट आई। पी यहाँ पे क्या है, पॉइंट लेते थे हम जहाँ पे हम क्या फाइंड आउट करते थे, मैग्नेटिक फील्ड एट ए परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होता था, ए फ्रॉम द स्ट्रेट वायर। अब ए की वैल्यू हमें दी हुई है, कितनी दी हुई है 80 सेंटीमीटर। तो ए इक्वल टू 80 सेंटीमीटर, अगर इसको हम मीटर में बनाएंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 80 मल्टीप्लाई 10⁻⁻2 मीटर, क्योंकि हमें ऐसा यूनिट में यूनिट चाहिए। कैलकुलेट द करंट इन द वायर, हमें क्या फाइंड आउट करना है, आई। तो आई क्वेश्चन मार्क। तो इस कंडीशन में हमने मैग्नेटिक फील्ड किया हुआ है नियर द एट ए पॉइंट नियर द सेंटर ऑफ ए स्ट्रेट कंडक्टर। तो उस कंडीशन में मैग्नेटिक फील्ड कितनी आती थी, B इक्वल टू μ0/4π2I/A। हमें क्या फाइंड आउट करना है, I। तो हम क्या करेंगे, B इक्वल टू, पहले इनकी वैल्यू पुट कर लेते हैं। μ0/4π की वैल्यू कितनी होती है 10⁻⁻7 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई I डिवाइड में A की वैल्यू कितनी है 80 मल्टीप्लाई 10⁻⁻2, और हमारे पास B की वैल्यू भी दी हुई है, वो कितनी है 7 मल्टीप्लाई 10⁻⁻6। तो यहाँ पे वो वैल्यू पुट कर देते हैं, 7 10⁻⁻6 10⁻⁻7 2 I 80 मल्टीप्लाई 10⁻⁻2। तो I यहाँ से फाइंड आउट करना है, तो I की वैल्यू क्या आ जाएगी, I इक्वल टू, ये इधर आ जाएगा हमारे पास 7 मल्टीप्लाई 10⁻⁻6 80 मल्टीप्लाई 10⁻⁻2 डिवाइड में, अब जो I के साथ टर्म्स है वो नीचे डिवाइड आ जाएंगी हमारे पास, तो 2 मल्टीप्लाई 10⁻⁻7। अब इसको हम सॉल्व करते हैं तो हमारे पास I की वैल्यू आ जाएगी। सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या है, ये 10⁻⁻8 बन गया, सत्तू अटा, ये आ गया हमारे पास 560 मल्टीप्लाई 10⁻⁻8 2 मल्टीप्लाई 10⁻⁻7, ये -7 ऊपर जाके प्लस का 7 हो जाएगा, तो 560 मल्टीप्लाई 10⁻⁻8 मल्टीप्लाई 10⁻+7 डिवाइड में 2 इक्वल टू आई। तो यहाँ से हमारे पास आई की वैल्यू कितनी आई, 560 मल्टीप्लाई 10⁻⁻1, क्योंकि -8 + 7 -1 आ गया, डिवाइड में 2, ये 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास कितना आ जाएगा 280। आई इक्वल टू, ये 280, ये -10⁻⁻1 है, नीचे जाके क्या आ जाएगा 10 से डिवाइड, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारे पास आई की वैल्यू कितनी आ जाएगी 28 एम्पियर। सेकंड प्रॉब्लम देखो हमारे पास क्या है बच्चों, फाइंड एन एक्सप्रेशन फॉर द मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन एट द सेंटर ऑफ ए कोयल band in the form of a square of side 2a equal to 4 cm carrying current I of 5 एम्पियर। ये हमारे पास क्या है, फिगर है। इस फिगर में देखो हमारे पास क्या है, क्या रहा है, जो कोयल है वो बैंड कैसे है, इन दी फॉर्म ऑफ स्केयर। ये स्केयर की फॉर्म होगी ABCD, ये स्केयर की फॉर्म में हो गया हमारे पास। साइड कितनी दी हुई है हमारे पास 2a, तो 2a कितना दिया हुआ है हमें 4 सेंटीमीटर, I कितना दिया हुआ है 5 एम्पियर। हमें फाइंड आउट क्या करना है, मैग्नेटिक फील्ड, इनकी B फाइंड आउट करना है एट द सेंटर ऑफ ए कॉइल। अब हमें पता है, अगर इस सिमिट्री को हम देखते हैं तो हमें क्या पता है, जो ये स्केयर है हमारे पास वो किसके इक्विवेलेंट है, किसके इक्विवेलेंट हुआ हमारे पास 4 फाइनाइट स्ट्रेट कंडक्टर, किसके इक्विवेलेंट हुआ 4 फाइनाइट स्ट्रेट कंडक्टर।
तो एक कंडक्टर हमारे पास ये हुआ, तो सेकंड ये, थर्ड ये, फोर्थ ये। तो हमने स्ट्रेट कंडक्टर वाली कंडीशन पढ़ी हुई है, जिसमें हमने क्या ली हुई थी, स्पेशल केस किया था, उसमें हमने क्या लिया था, एक फाइनाइट लेंथ ली थी। तो वही कंडीशन अप्लाई कर रहे हैं। पहले हम फाइंड आउट करेंगे मैग्नेटिक फील्ड एट ओ ड्यू टू करंट थ्रू आर्म डी ए। पहले मैं किसके लिए कर रहा हूँ, डी ए के लिए। हम एक आर्म की बात करते हैं। ऐसे हमारे पास कितनी है, 1 2 3 4, तो 4 से हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, सिंपल। तो पहले हम किसकी बात कर रहे हैं, डी ए की। ये हमारे पास फाइनाइट लेंथ होगी, ये ओ पॉइंट हो गया। एट ए डिस्टेंस यहाँ से क्या होगी, यहाँ से लेके यहाँ तक कितनी थी, 2a थी, ये सेंटर ओ है, तो ये डिस्टेंस कितनी रहेगी, a। तो वही कंडीशन बन गई। तो उसमें हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, उसको मैं B1 से रिप्रेजेंट कर देता हूँ डी ए के लिए। तो B1 क्या था, μ0/4 पाई I बाय A, क्योंकि A परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, साइन φ1, क्या लेके चलते थे, साइन φ1 साइन φ2, यही फॉर्मूला आया था हमारे पास। तो B1 = μ0/4 पाई I बाय A, साइन, यहाँ पे φ1 कितना है हमारे पास, 45 डिग्री, φ2 कितना है, 45 डिग्री, तो 45 साइन 45 डिग्री। तो B1 = μ0/4 पाई I बाय A, साइन 45 कितना होता है हमारे पास, 1/√2 प्लस 1/√2। तो इसको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास कितना आ जाएगा, μ0/4 पाई I बाय A, ये कितना आ गया हमारे पास, √2 एलसीएम आ गया, 1 + 1। तो हमारे पास B1 कितना आ गया, μ0/4 पाई I बाय A मल्टीप्लाई 2 √2 से मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, √2 से डिवाइड करता हूँ। तो हमारे पास B1 कितना आ जाएगा, μ0/4 पाई I बाय A मल्टीप्लाई 2 √2, नीचे √2 कितना आ जाएगा, 2 से 2 कैंसिल। तो हमारे पास B1 की वैल्यू क्या बनी, B1 किसके इक्वल आया, μ0/4 पाई, क्या है हमारे पास, μ0/4 पाई √2 I बाय A। तो B1 = μ0/4 पाई कितना होता था, 10⁻⁻7 √2 I हमें कितना दिया हुआ है, 5 एम्पियर, यानी 5 A की वैल्यू कितनी है, ये हमारे पास एक्चुअल किसकी है, 2A की वैल्यू। तो हमें A फाइंड आउट करना है, क्योंकि A डिस्टेंस पे देख रहे हैं। तो A कितना आ जाएगा हमारे पास, क्योंकि A की वैल्यू चाहिए, तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 4 डिवाइड में 2, तो कितना आ गया हमारे पास, 2 सेंटीमीटर। तो A 2 मीटर में कन्वर्ट करेंगे, सेंटीमीटर को 10⁻⁻2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो A की वैल्यू आ जाएगी। तो A की वैल्यू हमारे पास क्या बनी, 2 × 10⁻⁻2। तो B1 कितना आ जाएगा, इसको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5 √2 10⁻⁻7 मल्टीप्लाई 2 डिवाइड, ये 10⁻⁻2 पर जाके प्लस का हो जाएगा, 10⁻2। B1 = 5 √2 मल्टीप्लाई 10⁻⁻5 डिवाइड में 2। इसको भी सॉल्व कर लेते हैं, हमारे पास क्या बच जाएगा, B1 = अगर इसको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास वैल्यू क्या बनती है, चलो B1 की वैल्यू ये आ गई। आगे देखते हैं, क्योंकि हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कैंसिल आउट हो जाएगा। तो देखो हमारे पास क्या है, ये B1 की वैल्यू आई, मैग्नेटिक फील्ड आ गया एट द सेंटर ऑफ ए कोयल ड्यू टू आर्म DA। एक आर्म के द्वारा देख लिया, तो हमारे पास कितनी आर्म है, 1 2 3 4, कितनी है हमारे पास स्क्वायर में, 4 आर्म्स, क्योंकि इक्विवेलेंट किसके था, 4 फाइनाइट स्ट्रेट कंडक्टर के इक्वल था। तो हमारे पास एक के द्वारा आ गया मैग्नेटिक फील्ड, और पीछे हम यूनिट क्या लगाते हैं, टेस्ला। तो 4 के लिए कितना आ जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड, नेट मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर O ऑफ ए कोयल B = कितना आ जाएगा, 4 टाइम्स B1। तो B =
4v1 कितना है 5√2 10⁻⁻5 डिवाइड में 2, तो 2 दो दूनी कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 2 आ जाएगा यहाँ पे। हमारे पास कितना रह गया 5 2 ज़ा 10√2 10⁻⁻5 टेस्ला। तो ये हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड आ गई एट द सेंटर ओ ऑफ ए कोयल, और वो किसकी फॉर्म में था, बैंड इन द फॉर्म ऑफ स्केयर। और जो डायरेक्शन होगी मैग्नेटिक फील्ड की अकॉर्डिंग टू राइट हैंड थंब रूल, तो वो हमारे पास डायरेक्शन कैसे होगी, परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ पेपर। कैसे होगी हमारे पास, परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ पेपर एंड डायरेक्टेड इनवर्ड, जिसके कारण देखो इसके कारण भी, इस आर्म के कारण भी जो ओ पे जो डायरेक्शन होगी वो कैसे होगी मैग्नेटिक फील्ड की, परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ पेपर डायरेक्टेड इनवर्ड। इधर से भी हम देखते हैं तो वही कंडीशन है, क्योंकि जो ओ पॉइंट है वो इस वायर के कहाँ पे था, राइट हैंड साइड। अगर मैं इससे भी देखता हूँ, इस कंडक्टर के द्वारा देखता हूँ, तो यहाँ पे भी कैसे, राइट हैंड साइड। अगर मैं इस कंडक्टर के द्वारा देखता हूँ, जो आर्म है BC, उसके कारण देखता हूँ, तो उसके भी क्या है, ये राइट हैंड साइड। और इसके द्वारा देखते हैं CD आर्म के द्वारा, तो वहाँ पे जो ओ पॉइंट है वो भी कहाँ है, राइट हैंड साइड। तो जो मैग्नेटिक फील्ड होगी, सिमेट्री से हमें क्या पता चला, जो मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन होगी वो क्या होगी, सेम होगी, जिसके कारण हमारे पास हमने क्या किया था, यहाँ पे 4 टाइम्स कर दिया था B1। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।